जैसे ही अखबार नीचे हुआ, उस आदमी का चेहरा खून से लथपथ, सिर का एक हिस्सा पूरा कुचला हुआ, जैसे कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ हो। आंखें एकदम खाली, बेजान। नमस्कार, आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। कहानी का नाम है हॉन्टेड बस। हाँ, ये कहानी तुषार नाम के एक लड़के की है। बिल्कुल, जो एक रात ऑफिस से देर से निकलता है, बारिश हो रही होती है जोर की, और वो पकड़ता है अपनी आखिरी बस। लेकिन वो सफर बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा उसने सोचा था। सही कहा। तो कहानी ऐसे शुरू होती है। तुषार ऑफिस से निकलता है और बाहर मूसलाधार बारिश। उसे टेंशन है कि कहीं आखिरी बस छूट न जाए। हाँ, मतलब ऑफिस लेट छूटा, ऊपर से बारिश, तो वो भागता हुआ बस स्टॉप की तरफ जाता है। और पहुंचते पहुंचते उसे बस दिख जाती है। जो बस निकलने ही वाली होती है, वो हाफता हुआ जैसे तैसे बस में चढ़ जाता है। सोचिए, दिन भर की थकान, फिर बारिश में भागना और बस पकड़ लेना, थोड़ी राहत मिली होगी। हाँ, राहत तो मिली। बस लगभग खाली थी, पीछे की कुछ सीटें ही भरी थी शायद। तो तुषार अपनी फेवरेट मतलब खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ गया। और बाहर का माहौल, ये तेज बारिश थी, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। वो ठंडी हवा, खिड़की पर पानी की बूंदें, उसे अच्छा भी लग रहा था, पर थकान बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा, इतनी कि बैठते ही कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। लेकिन ये नींद ज्यादा देर की नहीं थी, मुश्किल से शायद 2 मिनट ही सो पाया होगा। उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि बस जो बिल्कुल खाली थी चढ़ते वक्त, अब खचाखच भरी हुई है, हर सीट पर लोग। अच्छा, एकदम से। हाँ, एकदम से वो हैरान कि भाई अभी तो खाली थी, ये इतने सारे लोग एक ही स्टॉप से कैसे चढ़ गए। तो अजीब बात है। लेकिन कहानी में ये भी है कि वो इतना थका हुआ था कि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, उसने सोचा शायद दिमाग थक गया है या नींद में कुछ, पता नहीं, उसने इग्नोर कर दिया। मतलब थकान का असर समझ लिया उसने। बिल्कुल। और फिर से आंखें बंद करके सो गया। ओके। अब कुछ देर और बीती, उसकी आंख फिर खुलती है। और इस बार वो और भी ज्यादा हैरान। बस फिर से पूरी खाली। क्या? फिर से खाली? हाँ, बिल्कुल वैसी ही खाली जैसी तब थी जब वो चढ़ा था। ये तो मतलब अब तो अजीब लगना लाजमी है। हाँ, अब उसे थोड़ी बेचैनी होने लगती है, क्योंकि सोर्स ये साफ कहता है कि इस बीच कोई स्टॉप आया ही नहीं था। कोई स्टॉप नहीं आया, तो फिर वो भीड़ गई कहाँ? अगर वो लोग थे तो उतरे कहाँ? यही सवाल तुषार के दिमाग में घूमने लगता है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। तभी उसे एक गंध आती है, बीड़ी की। तेज गंध। बीड़ी की? बस में? हाँ। वो मुड़कर देखता है तो बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है, आराम से बीड़ी पी रहा है। अच्छा। कहानी में उसके चेहरे के बारे में बताया गया है कि झुर्रियां थी और आंखें ऐसी जैसे रात के अंधेरे में भी चमक रही हो, थोड़ी रहस्यमयी सी। तुषार से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया उस बूढ़े आदमी से, बाबा माफ करना, अभी थोड़ी देर पहले ये बस पूरी भरी हुई थी, वो सब लोग कहाँ चले गए? और बूढ़े आदमी ने क्या कहा? बूढ़े आदमी ने बीड़ी का कश लिया और बड़े धीरे से बोला, बेटा 30 साल हो गए, हर रात इसी बस में सफर करता हूँ। आधी रात के बाद ना इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। इंसान नहीं चढ़ता? मतलब? तुषार को भी ये बात अजीब लगी, मजाक सी। उसने कहा, क्या बात करो बाबा, जरूर कोई स्टॉप आया होगा, मैं सो गया होऊंगा। हाँ, कोई भी यही सोचता। पर वो बूढ़ा आदमी माना नहीं, बोला यकीन नहीं हो रहा, सुनो। और फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। अच्छा, क्या कहानी? उसने बताया 1 साल पहले ऐसी ही बारिश की रात थी, बस खाली थी, सिर्फ मैं था। अचानक लगा कोई मुझे देख रहा है। पलट के देखा तो सामने की सीट पर एक आदमी बैठा था, चेहरा अजीब, आंखें खाली, जैसे उनमें जान ना हो। वो बस मुझे घूर रहा था। बूढ़े ने आगे बताया, मेरी तो आवाज ही अटक गई। तभी उसने उंगली उठाई मेरी तरफ और फुसफुसाया, तू यहाँ नहीं होना चाहिए। और अगले पल वो आदमी गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो, और बस रुकी भी नहीं थी उस वक्त। गायब हो गया चलती बस से? हाँ। कहानी सुनाने के बाद बूढ़े ने कहा, लोग कहते हैं आधी रात के बाद इस बस में वो सफर करते हैं जो हमारी दुनिया की नहीं है। ये सुनने के बाद तो तुषार की हालत खराब हो गई होगी। हाँ, वो थोड़ा डर तो गया, पर मन में ये भी सोच रहा था कि बूढ़े लोग अक्सर कहानियां बनाते हैं, शायद ये भी वैसी ही कोई कहानी हो। हाँ, मतलब दिमाग मानने को तैयार नहीं होता ना ऐसी बात है। बिल्कुल। पर एक बेचैनी सी जरूर हो गई थी उसे। उसने सोचा कि बस घर पहुंच जाऊं जल्दी से। और इन सब बातों को सोचते सोचते थकान के मारे उसे फिर से नींद आ गई। फिर सो गया वो, इतने सब बातों के बाद भी। हाँ, थकान बहुत ज्यादा थी शायद, लेकिन ये नींद भी बस 5 मिनट की ही थी। आंख खुली उसकी, और इस बार उसने देखा वो बूढ़ा आदमी। क्या हुआ?
वो बूढ़ा आदमी गायब था, सीट खाली, न बीड़ी की गन न कोई और निशान। गायब? हाँ, अब तुषार को पक्का यकीन हो गया कि बॉस इस बस में कुछ तो गड़बड़ है, ये उसकी कल्पना नहीं है। अब तो मानना ही पड़ता, वाले भीड़ फिर बूढ़ा आदमी, दोनों गायब। उसकी नजर फिर सामने वाली सीट पर गई। अंधेरा था, पर एक आदमी का साया सा दिखा, कोई बैठा था। कौन? और वो अखबार पढ़ रहा था। अखबार? रात के 1 बजे? हाँ, यही तो अजीब बात थी, उसका चेहरा अखबार के पीछे छिपा था। तुषार की धड़कनें तेज हो गईं। उसने हिम्मत करके पूछा, भाई साहब आप कौन हैं? इतनी रात को अखबार? कोई जवाब आया? नहीं, कोई जवाब नहीं। वो आदमी बस अखबार पढ़ता रहा। तुषार घबरा गया, खिड़की से बाहर देखने लगा, पर बारिश और बिजली से और डर लग रहा था। माहौल भी डरावना था पूरा। हाँ, उसने फिर उस आदमी की तरफ देखा और इस बार वो आदमी धीरे धीरे अखबार नीचे करने लगा। ओह, अब क्या दिखा? खून से लथपथ सिर का एक हिस्सा पूरा कुचला हुआ, जैसे कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ हो, और आंखें एकदम खाली, बेजान। हे भगवान! तुषार की चीख निकल गई। वो डर के मारे आंखें बंद करके सीट पर सिकुड़ गया, पूरा कांप रहा था। जाहिर सी बात है, कोई भी डर जाए। कुछ पल ऐसे ही बीते होंगे कि उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, ठंडा सा हाथ। किसका? उसने डरते डरते आंखें खोली। वही आदमी सामने खड़ा था। वही खून वाला आदमी? नहीं, यही तो बात है। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, कोई खून नहीं, कोई चोट नहीं, और वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था। क्या? ये कैसे हुआ? तुषार भी हैरान। वो आदमी बोला, क्या हुआ भाई साहब, इतना डर क्यों गए? सब ठीक तो है? पानी पिएंगे? ये तो और भी अजीब है। तुषार ने हकलाते हुए पूछा, लेकिन अभी आपका चेहरा? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, डर गए ना? कहा था ना, इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं, कुछ दिखता है, कुछ गायब हो जाता है। अच्छा, उसने खुद ये बात मानी? हाँ, फिर बोला, तुमने कुछ देखा है तो भूल जाओ, और हाँ, यहाँ ज्यादा देर रुकना मत, वरना क्या? उसने बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन उसकी आवाज में, उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि तुषार का खून जम गया। मतलब धमकी जैसा कुछ? हाँ, वैसा ही लगा। तुषार ने कांपते हाथों से पानी की बोतल ली, सीट से उठा, दरवाजे के पास गया, चेहरे पर पानी मारा, 2 घूंट पिया। खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। हाँ। फिर थोड़ा ठीक लगा तो वापस अपनी सीट की तरफ मुड़ा और देखा कि वो आदमी फिर गायब। फिर से गायब। ये क्या चल रहा था? तुषार बुदबुदाया, कहाँ गया? तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। कौन? तुषार ने पलट कर देखा, वही आदमी दरवाजे पर खड़ा था, बस के खुले दरवाजे पर। और फिर जो हुआ वो बहुत अजीब था। अचानक बस की स्पीड बढ़ी और वो आदमी चलती बस से कूद गया। चलती बस से? हाँ, और सोर्स में लिखा है कि बाहर किसी चीज से जोर से टकराने की आवाज आई और फिर एक चीख। तुषार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा बस अब यहाँ एक पल नहीं रुकना, भागना होगा। सही सोचा उसने। वो दरवाजे की तरफ दौड़ा। और क्या हुआ? किस्मत अच्छी थी शायद, ठीक उसी वक्त एक बस स्टॉप आ गया। चलो, अच्छा हुआ। तुषार ने एक पल भी नहीं सोचा, चलती बस से ही नीचे कूद गया। बारिश में भीगता हुआ, हांफता हुआ सड़क किनारे खड़ा हो गया। जान बची तो लाखों पाए वाली बात हो गई। बिल्कुल। वो वहीं खड़ा होकर उस बस को जाते हुए देखने लगा। लेकिन अब जब वो बस को बाहर से देख रहा था तो उसे कुछ और ही दिखा। क्या दिखा? सोर्स कहता है कि बस अब उसे नॉर्मल नहीं लग रही थी। वो आधी जली हुई लग रही थी, जैसे कोई बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ हो और बस कबाड़ हो गई हो। जली हुई बस? हाँ, और बस के अंदर उसे बहुत सारे लोग दिखे, लेकिन वो जिंदा नहीं लग रहे थे। चेहरे एकदम खाली, भावहीन। ओह माय गॉड। और फिर खिड़की से उसे एक चेहरा दिखा, हल्का सा मुस्कुराता हुआ। किसका? उसी अखबार वाले आदमी का। वो फिर दिख गया? हाँ, और उसके ठीक बगल में वो बूढ़ा आदमी भी खड़ा था। दोनों उसे ही देख रहे थे। दोनों? बूढ़ा आदमी? हाँ। तुषार की तो जैसे सांस ही रुक गई, वो पत्थर बन गया वहीं। बारिश में भीगता रहा और उस डरावनी जली हुई बस को तब तक देखता रहा जब तक वो अंधेरे में गायब नहीं हो गई। रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। तो ये थी कहानी हॉन्टेड बस की, एक भयानक अनुभव। कहानी जिस तरह खत्म होती है वो बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। वो जली हुई बस क्या थी? वो लोग कौन थे? वो बूढ़ा आदमी, वो अखबार वाला? हाँ, और उसकी वो अधूरी चेतावनी, यहाँ रुकना मत वरना। इसका क्या मतलब था?
अगर तुषार उस स्टॉप पर नहीं उतरता तो क्या होता? ये सब सोर्स में अनसुलझा ही रह जाता। शायद यही कहानी का मकसद है, सोचने पर मजबूर करना। बिल्कुल सोचने वाली बात है कि अगर वो स्टॉप ना आता तो तुषार का क्या होता उस रात। कह नहीं सकते। खैर, आज के लिए इस कहानी में इतना ही। हमने बस कहानी आप तक पहुंचाई जैसा सोर्स में थी। हाँ, बस कहानी।